नमस्कार दोस्तों। आज हम 12वीं क्लास का जो चैप्टर नंबर 4 चल रहा है विद्युत धारिता वाला, उसके अंदर उसका पार्ट नंबर 3 लेके आए हैं, जिसमें आज हम स्टडी करने वाले हैं संधारित्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। संधारित्र क्या होता है हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। संधारित्र क्या होता है उसको इससे सिंबल बनाते हैं इस तरीके से, जिसके अंदर एक प्लेट पॉजिटिव होती है और दूसरी प्लेट नेगेटिव होती है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो अपने पास चार्ज को, आवेश को क्या रखती है, संग्रहित करके रखती है, आवेश को इकट्ठा करके रखती है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है उस आवेश का हम यूज़ कर सकते हैं। संधारित्र आवेशित हो जाता है, चार्ज हो जाता है, और चार्ज होते टाइम उसकी जो प्लेटें होती हैं उस पर आवेश इकट्ठा हो जाता है, और जैसे ही उसको डिस्चार्ज करते हैं, अनावेशित करते हैं उसकी आवेशों से, उसकी प्लेटों से वो आवेश हटता चला जाता है और धारा प्रवाहित होने लग जाती है। अब देखिए यहाँ पर संधारित्र का जो सिद्धांत है उसमें देखिए, एक प्लेट जो होती है वो धनावेशित होती है, प्लेट ए। तो अपने आप प्लेट बी जो होती है प्रेरण द्वारा प्लेट बी का आवेशन हो जाता है, और प्रेरण की वजह से प्लेट बी के आंतरिक पृष्ठ पर माइनस आवेश आ जाता है और बाह्य पृष्ठ पर प्लस आवेश अपने आप आ जाता है। बाह्य पृष्ठ को कर देते हैं भू संपर्कित, ग्राउंडेड। जैसे ग्राउंडेड करते हैं तो ये जो धनावेशित है पार्ट, इसके पास धरती से इलेक्ट्रॉन आते हैं और इसको धन आवेश को ख़त्म कर देते हैं। और आपको ये बताया हुआ है कि पृथ्वी से जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन ले सकते हो और पृथ्वी को जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि पृथ्वी पे कभी भी कोई चार्ज नहीं आता, कभी भी कोई आवेश नहीं आता, चाहे जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन दे दो और चाहे जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन उससे ले लो। अब देखो इसका जो बाह्य पृष्ठ है वो धनावेशित है, और धनावेशित पृष्ठ को जब ग्राउंड करोगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे, इसको कर देंगे ख़त्म। इसलिए इसके केवल और केवल आंतरिक पृष्ठ के ऊपर रहेगा माइनस आवेश, और ये तो प्लस आवेशित प्लेट है ही। इस तरीके से ये बन जाएगा संधारित्र, और यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है। जब धनावेशित प्लेट ए के समीप एक चालक प्लेट बी को रखते हैं तो प्रेरण द्वारा प्लेट बी का आवेशन हो जाता है। बिल्कुल प्लेट बी का आवेशन हो गया। प्लेट बी के आंतरिक पृष्ठ पर प्रेरण द्वारा ऋणावेश आ जाता है। बिल्कुल ऋणावेश आ गया अंदर वाले पृष्ठ पे। बाहरी पृष्ठ पर धनावेश एकत्रित हो जाता है। बाहरी पृष्ठ का धनावेश मुक्त आवेश होता है, बिल्कुल। लेकिन आंतरिक पृष्ठ का जो ऋणावेश है ना, ये बद्ध होता है इस प्लस के साथ, इसलिए ये कभी हटता नहीं है। आंतरिक पृष्ठ का ऋणावेश बद्ध आवेश होता है। जब प्लेट बी के बाहरी पृष्ठ को भू संपर्कित करते हैं, प्लेट बी के बाहरी पृष्ठ को भू संपर्कित करने पर संपूर्ण आवेश पृथ्वी में चला जाता है, जिससे ए पर का विभव निकटवर्ती बी के कारण थोड़ा घट जाता है। अब देखो इस माइनस के कारण इस प्लस में थोड़ी सी कमी आ जाती है, और Q बराबर आपको पता है CV होता है, C बराबर Q बटा V होता है। तो देखो V में जब कमी आएगी तो V घटेगा तो C बढ़ेगा। इस तरीके से हम संधारित्र की धारिता को बिना किसी दिक्कत के बढ़ा सकते हैं। थोड़ा घट जाता है जिससे Q बराबर CV, C व्युत्क्रमानुपाती V के अनुसार संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। तो ये संधारित्र की धारिता बढ़ा दी, कुछ भी नहीं किया, ना तो प्लेटों को बड़ा किया, ना प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाया, कुछ नहीं किया, केवल आवेश दिया, उसी से धारिता C हमने बढ़ा दी। क्लियर होगी बात। अब देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आपको पता है उसकी एक प्लेट पॉजिटिव है, दूसरी प्लेट नेगेटिव है, और प्लस से माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र होता है। ये दिशा उसकी देखो बीच में रेड कलर से हमने बनाई हुई है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A है। ठीक है।
ये सभी लिखा हुआ है। समांतर प्लेट संधारित्र में चालक दो प्लेटें होती हैं चालक की बनी हुई, ए और बी। प्लेट ए को धनावेशित प्रेरण द्वारा बी ऋणावेशित होता है। बी का बाहरी पृष्ठ भूसंपर्कित होता है। इस प्रकार धन प्लेट ए से ऋण प्लेट बी की ओर विद्युत क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। अब आपको पता है कि अगर प्लेटों का एरिया ए हो और उनके बीच की दूरी डी है, आवेश घनत्व सिग्मा है, तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। याद कीजिए गाउस का नियम चैप्टर नंबर 2, ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। इस प्लेट की वजह से सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, इस प्लेट की वजह से सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, तो दोनों का नेट हो गया जोड़ करके सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। अब सिग्मा तो क्यू बटे ए है, पुट कर दिया क्यू बटे ए एप्सिलॉन 0। मुझे वी निकालना है, वी बराबर होता है ई डी और फिर क्यू बराबर सी वी होता है, तो यहाँ से सी बराबर क्यू बटे वी कर दूंगा। बस वी की वैल्यू पुट कर दूंगा क्यू बटे ई डी, ई की वैल्यू रख के आंसर आ जाएगा। देखो समझ तो आ रहा है। ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, सिग्मा होता है क्यू बटे ए, तो क्यू बटे ए एप्सिलॉन 0। वी बराबर ई डी, वी बराबर क्यू डी बटे एप्सिलॉन 0, क्यू को सी वी लिख दिया, वी से वी कैंसिल, 1 इज इक्वल टू सी डी बाई एप्सिलॉन 0। सी आ गया ए एप्सिलॉन 0 बटे डी, मतलब सी प्रोपोर्शनल टू ए है, सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है। यानी कि प्लेटों का एरिया बढ़ा दो, प्लेटों का एरिया बढ़ा दो। एक तो ये प्लेट है और एक है ये प्लेट। आपको दिख रहा है कि ये वाली प्लेट A2 है, ये A1 है। दिख रहा है कि A2 A1 से बड़ा है। इसका मतलब ये जो दूसरी वाली प्लेट है, ये वाली बड़ी प्लेट, इसकी धारिता ज़्यादा है। ठीक है, और दूरी जितनी कम होगी उतना ठीक। प्लेटें जितनी ज़्यादा निकट होंगी उतना अच्छा। अधिक धारिता के लिए प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक और मध्य दूरी कम होनी चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखनी है। और ये फॉर्मूला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ए एप्सिलॉन 0 बटे डी। ठीक है, तो आज हमने संधारित्र का सिद्धांत पढ़ा है, बिल्कुल सिंपल। और उसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमने निकाली है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर करें दोस्तों से, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।